नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट भिकियासैंण क्षेत्र में मंगलवार सुबह भिकियासैंण विनायक रोड पर द्वारहाट से रामनगर जा रही बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई और करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में कुल 19 यात्री सवार थे। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए कहा, जिला प्रशासन को राहत और स्वास्थ्य अभियान तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए हैं। पौड़ी जिले के नयार घाटी के सतपुली में नगर पंचायत महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। बता दें कि इस उद्घाटन में लोक गायक मंगलेश डंगवाल और लोक गायिका संगीता ढोंडियाल की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, लैंसडाउन विधायक दलीप रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने में मददगार होते हैं। नयार घाटी पंचायत महोत्सव जो है यहाँ हो रहा है और इसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक के 500 करोड़ 63,93,000 की योजनाओं का जो है कार्य इस समय चल रहा है। पूर्ण हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी सौगात जो है इस क्षेत्र को मिली है और बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है और हम चाहते हैं कि धरातक विकास हो। सुदूर अंचलों के अंदर जो अंतिम पायदान है वहां तक हम विकास कर रहे हैं। इकतीस दिसंबर और नववर्ष पर मां पूर्णागिरी दर्शन को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर परिवहन विभाग के आरटीओ ने पूर्णागिरी मार्ग पर टैक्सी चालकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने भैरव मंदिर मुख्य मार्ग पर चालकों से बातचीत कर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, नशे में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि नशे की हालत में वाहन चलाने पर लाइसेंस निलंबन या परमिट निस्तारीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही वाहनों में रेंट लिस्ट सफेक्टर लगाना अनिवार्य भी होगा। ओवरलोडिंग और तमाम तरह से चीजें यानी कि औचक वसूलने पर भी यहां पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। तो इससे रिलेटेड अभी मैंने सारे जो यहाँ पे टैक्सी संचालक हैं, गाड़ी मालिक हैं, उनको कहा गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि वाहनों में जो है सबसे पहले तो आप जिसको भी श्रद्धालुओं को जब बैठाते हैं तो उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। इसके अलावा जो है उनसे जो किराया है निर्धारित किराया ही लें। निर्धारित किराए का पता कैसे चलेगा? एक किराया सूची जो फेयर लिस्ट होती है उसे चस्पा करें। साथ साथ में QR कोड की व्यवस्था करें। जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है वो उसको ऑनलाइन वाली सुविधा भी मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वाहनों में ओवरलोडिंग ना करें। ओवरलोडिंग की दशा में DL सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी और चालान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अभी शिकायत में सुनने में आ रहा था कि नशे में संचालन बिल्कुल भी अगर इस तरीके का कोई भी केस पाया जाता है तो मैंने अपना नंबर और जो हमारे TSI हैं उनका नंबर सर्कुलेट किया है। कोई भी ऐसा केस आता है तो आप मेरे को पर्सनली इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। तत्काल मेडिकल करा करके गाड़ी जब्त की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों के साथ अक्सर देखा जाता है कि अभद्र व्यवहार की घटनाएं कई सामने आती है, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर इस तरीके का कोई केस सामने आता है तो मेरा यही कहना है कि ये जो मेला है आपका और हमारा मेला है,
जो हम जैसा मैसेज देना चाहेंगे बाहर वैसा मैसेज जाएगा कि आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, लोग तारीफ करेंगे कि हम वहाँ गए थे, तो बहुत हमें सुलभता से दर्शन हुए। तो यही है कि अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है, कोई ऐसा व्यवहार की मुझे सूचना मिलती है, तो इसमें परमिट सस्पेंशन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना होगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि नववर्ष पर आरटीओ ने टैक्सी चालकों को कड़े निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। आरटीओ ने टैक्सी चालकों को निर्देश दिए। जड़ी बूटी शोध सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री बलवीर गुनियाल का बयान सामने आ चुका है। जी हां, उनका बयान अहम माना जा रहा है। राज्य मंत्री बलवीर गुनियाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जिस वक्त उन्होंने जड़ी बूटी का कार्यभार संभाला उस समय पिछले 18 वर्षों से हमारे बोर्ड की एक बैठक तक नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग बड़ा ढीला चल रहा था। मैंने आते ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों से जड़ी बूटी के अधिक उत्पादन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग जड़ी बूटी उत्पादन से जुड़ें, जिससे पलायन भी रुकेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। उसका कार्यभार ग्रहण किया तो पहले तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ 18 वर्षों से हमारी बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई थी और विभाग थोड़ा ढीला चल रहा था। मैंने आते ही सारा तामझाम संभाला और हमारे यहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ घेस है, वाण है, बलाण है, हमारा नंदानगर घाट है, अभी कम से कम सबसे छोटा किसान 1.5 लाख 2 लाख की कुटकी उगा रहा है। तो अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे हिमनी और बलाण और घेस के लोगों को सम्मानित किया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो ऊपर का जो क्षेत्र है विकासखंड देवाल, थराली, नारायणगढ़, नंदानगर घाट, जनपद चमोली का, मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जड़ी बूटी से जुड़ें। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सरकार का पक्ष स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां उसकी मर्यादा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पाखंडियों को बख्शा नहीं जाएगा। हनी पाठक ने यह भी कहा है कि सनातन संस्कृति अमर है, लेकिन कालनेमी का भेष धारण कर परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और उत्तराखंड देवभूमि में वास करते हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले ही साफ तौर पे हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया है, न लाल चादर, न पीली चादर, न छद्दम भेष। तो इस प्रकार के लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में बख्शे नहीं जाएंगे। और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमर है जो युगों से, वो सनातन मिट नहीं सकता। तो इस सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी बाधा डालेगा, कालनेमियों का भेष धारण करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाएगी। और इस पर अगर कार्यवाही की मैं बात करूं तो 511 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 724 से ज्यादा मुकदमे अपने आप में साफ तौर पर, ये सिर्फ 3 जिलों की मैं बात कर रही हूं। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी द्वारा दिए गए बयान में जाति और धर्म को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसकी एससी विभाग घोर निंदा करता है। मदन लाल का कहना है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म उसका नहीं होता और ऐसे बयानों से समाज में गलत संदेश भी पहुंचता है।
उस मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी धर्मपत्नी का बयान आया उनके खुद के नेता के लिए, उस बयान में क्या हुआ कि उन्होंने जाति धर्म को जोड़ने का प्रयास किया बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। हम उसकी बात की घोर निंदा करते हैं कि किसी व्यक्ति का कृत्य व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, उसकी जाति का नहीं हो सकता, और अपराध करने वाले व्यक्ति की कोई जातीय धर्म नहीं होता। इसी बात को लेकर आज यहां पे हम इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी और अनुसूचित विभाग पूरे प्रदेश भर के अंदर इस बात का लेकर आक्रोशित है। देहरादून में आई तकनीक से बनाई गई कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का नाम भी इस मामले में सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फर्जी बताते हुए गणेश गोदियाल ने एसपी सिटी देहरादून से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। गोदियाल ने कहा कि यह वीडियो उनकी छवि खराब करने की साजिश है। एआई के गलत इस्तेमाल से लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इसमें उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि कोई एआई के द्वारा जनरेटेड उनका वीडियो है जिसमें कि उनके संबंध में कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। तो वो ज्ञापन मेरे द्वारा उनको रिसीव कर लिया गया है और जल्दी ही इसमें जो भी विधि सम्मत और जो विधि संगत कार्रवाई है वो जल्दी इसमें की जाएगी। शिकायत दी है और वो शिकायत मैंने इस रूप में दी है कि एक धाकड़ धामी पेज और एक वसूली अभियान मोर्चा पेज, ये दो पेज हैं जो आपस में लिंक हैं एक नंबर से, उनसे मेरे खिलाफ अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। इससे मेरी धार्मिक भावना भी आहत हुई, क्योंकि मुझे धर्म के प्रति विमुखता वाला एक मेरा रोल दिखाया गया, जिसमें मेरी छवि इस प्रकार की दिखाई गई कि जैसे मुझे अपने धर्म पर कोई वो हो। तो मैं समझता हूं कि इसकी शिकायत होनी चाहिए। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही, लोग बस मजे ले रहे हैं। तो क्या करूं भाई साहब? अब अंकिता का नाम फिर से फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देहरादून से है। देहरादून में त्रिपुरा निवासी दिवंगत छात्र एंजल चकमा हत्या के मामले में पुलिस की जांच अब लगातार जारी है, तो वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह का यह कहना है कि अभी तक की पूरी जांच में हेट स्पीच जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, परंतु पुलिस लगातार जांच कर रही है, जिसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जा चुकी है। बता दें कि एक जो छात्र है वो उसी राज्य का है, बाकी जो अन्य छात्र हैं वो फरार आरोपी हैं। उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश देने का काम भी कर रही है।
अभी तक की जो मैं इन्वेस्टिगेशन है उसमें, चूंकि मैं इसको बार बार बहुत सारे फोरम्स पर रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी रिपीट करता हूँ कि जब दो पक्ष होते हैं तो उसमें अगर एक पक्ष खुद एक प्लेस से रिलेटेड है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ एक नेपाली मूल का भी वहां पर युवक है, तो जो टिप्पणी है वो नस्ली टिप्पणी की श्रेणी में इसलिए नहीं आती है कि उसमें खुद भी जो है एक युवक जो है वहीं का उसी स्टेट का जो है निवासी है, और ये बात उन्होंने भी स्पष्ट करी है कि उनकी कोई मंशा दूसरे को नहीं थी। ये आपस में उनके द्वारा जो है कुछ अपने डेरोगेटरी रिमार्क्स आपस में शेयर किए जा रहे थे, जो एक खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सिनार विनायक रोड पर सेलापानी के पास गहरी खाई में गिर गई। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना भतरौज खान थाना क्षेत्र में सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच हुई। आपको बता दें, इस पूरी घटना में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बस में कुल कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। देहरादून नगर निगम में टेंडर घोटाला सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। इस मामले में एक अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे रफा दफा करने की कोशिश को भी करार दिया है। निकाय चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि क्या केवल एक अधिकारी इतनी हिम्मत रखता है कि करोड़ों रुपए के टेंडर को बिना मेयर और नगर आयुक्त के मंजूरी जारी किए। उन्होंने अपने उच्च स्तर पर इसकी जांच की मांग भी कर दी है। फिलहाल अब ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। देखिए, अगर मैं सरकार की बात करूं तो हमारी धामी सरकार ने स्पष्ट तौर पर पहले से कहा हुआ है कि जीरो टॉलरेंस की नीति में हमारी सरकार कार्य करेगी और उस पर कर भी रही है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ा प्रहार जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, वो साफ तौर पर यह साबित करता है कि किसी भी सूरत पर भ्रष्टाचारी उत्तराखंड में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी बात निकल कर आई है तो नगर आयुक्त ने भी उस पर कार्यवाही करी और निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी इसको लेकर गंभीर है। जिस तरह से नगर निगम में इन्होंने बंदरबांट की है कामों की, बिना टेंडर के इन्होंने काम किया और इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो नीचे अधिकारी हो, और गाज सिर्फ इन्होंने एक पर ही गिरी है और सारा जो ढींगरा है उन्होंने एक पर ही, बल्कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए नगर आयुक्त के खिलाफ। और मैंने इनको पहले भी एक दो काम दिए थे और स्मार्ट सिटी के नाम पर सहकारी बाजार में आज भी गंदा नाला बह रहा है, सीवर का पानी बह रहा है और इनके कानों पर रुई नहीं रेंग रही है। चकराता के प्रसिद्ध रामताल गार्डन में पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक बड़े स्तर के इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, ये आयोजन केवल मौज मस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस इवेंट का साफ संदेश है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए बिना कैसे एक शानदार उत्सव मनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पर्यटकों को यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा, स्थानीय वाद्य यंत्रों की थाप और प्रसिद्ध हारूल नृत्य देखने को भी मिलेगा। न्यू ईयर के दृष्टिगत मुख्य रूप से विकास नगर और चक्रोता जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हाउस हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा तो पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे
फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहे, जैसे कि हमारा जो सैया बाजार है वहाँ से होते हुए काफी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, तो यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। मैं आप सभी मीडिया वालों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी समस्याएं समझी। जैसा कि आप इस साल देख सकते हैं कि ना तो बरसात हुई है ना ही बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से टूरिज्म काफी प्रभावित हुआ है। लोगों का आना बहुत कम हो गया है। पहले जैसे मसूरी चक्राता में बर्फ गिरती थी तो लोग काफी घूमने आते थे यहाँ पे, लेकिन इस साल ऊंची चोटियों पे भी बर्फ नहीं पड़ी है। जैसा कि अभी तक केदारनाथ तक में नहीं बर्फ पड़ी है, जो कि नवंबर दिसंबर में 100% पड़ी जाती थी। तो इसकी वजह से हमारा टूरिज्म काफी अफेक्ट हुआ है। लेकिन हमने एक कोशिश करी है छोटी सी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, कि हमने अपने यहाँ पे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करा है, जिसका अप्रॉक्स हम एस्टिमेट लगा रहे हैं 500 to 600 जो लोग आएंगे। चक्राता एक इवेंट मैं कराने जा रहा हूँ जो नया साल का इवेंट है। हालांकि ये तो इवेंट मात्र है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा देना और इसको जो चीज़ें यहाँ पर अनएक्सप्लोर है उसको लोग आके एक्सप्लोर करें। बहुत प्राकृतिक में बहुत खूबसूरती है यहाँ पर। आपको एक स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति होगी। कोई भी यहाँ पर आता है तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अनफॉरगेटेबल मेमोरी के साथ वापस जाएगा। जिंदगी भर याद करेगा कि मैं चक्राता जैसी प्लेस में गया और मुझे वहाँ नया साल मनाने का मौका मिला। मेरा मेन मकसद यही है, इसको कराना। देखिए, मैं बताता हूँ कि हमारे उत्तराखंड आपको पता है देवभूमि है, प्रकृति से भरपूर है और बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन यहाँ पर आई है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।